हाँ जी, वीकली एनालिसिस के वीडियो के लिए तैयार हो जाए भाईजान। इस वीक में पता चलेगा आपको कहाँ से सपोर्ट कहाँ से रेजिस्टेंस, इस वीक में क्या मार्केट कितना मजीद फंडामेंटल इफेक्ट कर सकती है, वार इम्पैक्ट कर सकती है, टेक्निकल कितनी मूव दे सकती है। और आने वाले टाइम पे हम देखेंगे कि गोल्ड को मजीद कितना पंप होते हुए देखेंगे या डंप होते हुए देखेंगे। हर एक चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली अगर आप बात करेंगे तो इस टाइम पे हम लोग अपने निकाल के रखेंगे जी चार्ट फ्रेम कितने, D1, वीक 1, H4, H1, चार टाइम फ्रेम हम अपने ओपन करके रखेंगे। इसके ऊपर हम अपनी प्रॉपर डिबेट करेंगे और देखेंगे कि इस टाइम पे हमारे पास कौन से लेवल निकल के आए हैं जिसके ऊपर हम एक अच्छी सपोर्ट रेजिस्टेंस को सपोर्ट करते हुए हम अपनी सेल या बाय प्लान करेंगे। अगर आप बात करेंगे इस टाइम पे कि हमारे पास आने वाले वीक में हमारे पीपी कौन से रहेंगे, तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे डेली पीपी जो हमारे पास है जी वो है 4828। वीकली पीपी है हमारे पास 4788। मंथली पीपी 4728 का है। ये तो है जी पीपी। अगर आप देखते हैं और सोचते हैं कि इस वीक में फंडामेंटल इफेक्ट के साथ साथ टेक्निकल मूव में क्या फॉरेक्स फैक्ट्री हमें कितनी हेल्प कर सकती है अकॉर्डिंग टू न्यूज़, तो उसके ऊपर भी हम प्रॉपर एक बात करेंगे। चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर और देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री पे हमारे पास कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर अगर आप बात करते हैं, मंडे वाले दिन कोई भी हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास अच्छा तगड़ा डाटा है मार्केट में। और 5:30 बजे न्यू ईयर सेशन के टाइम पे कोर रिटेल सेल की है डाटा, रिटेल सेल का डाटा है। फेड चेयर्स आपकी जो भी आने वाला नया चेयरमैन बनेगा उसके ऊपर प्रॉपर एक समरी पेश की जाएगी और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा आने वाला चेयरमैन, क्या फेड साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, हर एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के बाद तब जाके ये डिसाइड होगा। मार्केट में वोलेटाइल होना है। जहाँ पे आप पहले मूव देख रहे थे 100, 100, 200 डॉलर के, इस वीक में या उससे पिछले वीक में आपने देखा होगा कि उस तरह से मूव आपको एक्सपेक्ट नहीं हुई सिवाय फ्राइडे के। फ्राइडे कैसी मूव की हुई उसके पीछे प्रॉपर एक लॉजिक है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर वेनसडे की बात करते हैं तो वेनसडे के ऊपर कुछ भी डाटा नहीं है। और थर्सडे वाले दिन हमारे पास आने क्लेम का डाटा है। इसमें मार्केट अपना 15 से 10 डॉलर के बिटवीन अपनी मूव देती है। ये एक अच्छी ग्रिप होती है। इसके ऊपर आप कैसे अपनी ट्रेड को प्लान करके एक अच्छा इन आउट करते हैं और अच्छा एडवांटेज लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन अगर अगर बैन अगेन बात करते हैं तो फ्राइडे वाले दिन कुछ भी डाटा नहीं है। और फ्राइडे वाले दिन मार्केट से वैसे ही मैनिपुलेशन होती है। तो बस ये है जी फॉरेक्स फैक्ट्री का कमाल। चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर जाके देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से लेवल निकल के आए हैं। सबसे पहले अगर आप बात करते हैं किसकी, चलते हैं वीकली के ऊपर। वीकली चार्ट के अगर ऊपर आप बात करते हैं, बहुत नजर आएगा का। क्यों नजर आएगा? क्योंकि काम किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे आपको वीक के ऊपर मार्केट ने अपनी जो ये वाली एक कैंडल थी सेल साइड की, एक बेरिश कैंडल, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी, इसके ऊपर मार्केट ने एक दो तीन तीन वीक में मार्केट ने इससे अबव क्लोजिंग दे दी है। ठीक है, जब तक प्रॉपर क्लोजिंग, ये जाकर हम डिटेल में बात करेंगे जो कहाँ पे, अल्लाह आपका भला करे, D1 या H4 के ऊपर मार्केट का ये पैटर्न था। ये लास्ट वीक में मैंने बताया था, 2 वीक पहले आपको बताया था कि मार्केट की ये एक पैटर्न की कैलकुलेशन रहती है। प्लस यहाँ पे D1 की एक कैलकुलेशन बताई थी कि मार्केट की ये वीक मार्केट ने अकॉर्डिंग टू पैटर्न कंप्लीट करनी है। ये ने कर दी कंप्लीट। ये है कमाल। सिर्फ आपके पास लेवल लगे होने चाहिए कि मार्केट की ये पैटर्न की कैलकुलेशन रहती थी क्या, कितना एक हम लोग अपने लेवल के ऊपर या अपने स्ट्रक्चर के ऊपर एतमाद से बैठे रहे हैं। हर एक चीज को प्रॉपर कैलकुलेशन करके आपको अपडेट किया जाता है। क्या ये कैलकुलेशन गलत रही है? बिल्कुल नहीं गलत रही, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया गया था। वो उस वीडियो का लिंक भी मैं आपके साथ डिटेल में ऐड कर दूंगा इस वीडियो में, वो देख लीजिएगा ज़रा। इसके साथ अगर आप बात करते हैं कि मार्केट एक फेब लगाए जी, अकॉर्डिंग टू फेब अगर आप बात करते हैं तो ये 38 मार्केट में, अगर मार्केट ये जाके हम डिटेल में बात करेंगे H1, H4 या D1 में, एक फैब लगा दिए। फैब के बाद हम जाएंगे डायरेक्टली किसके ऊपर, D1 के ऊपर। D1 के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे वो फैब भी नज़र आ रहा है, वो कैंडल भी नज़र आ रही होगी। अकॉर्डिंग टू फैब
अगर मार्केट कल के दिन पे मजीद हम देखेंगे, इसको क्लैरिफाई करेंगे D1 H4 के ऊपर। फर्स्ट जोन हमारे पास जो निकल के आया है जी फॉर बाइंग के लिए, वो है 4828। ये D1 की बड़ी कैलकुलेशन है और वीक का ये फैब है, इस वजह से आपको ये एरिया बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन स्ट्रॉन्ग, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए स्विंग के जो टारगेट होंगे वो आपके बहुत बड़े होंगे, लाइक 2000 से 3000 पिप के बिटवीन। लेकिन हम करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि इतनी होल्डिंग कोई भी नहीं करता, लास्ट होल्ड कर लेते हैं लेकिन प्रॉफिट होल्ड कोई नहीं करता। अच्छा, स्ट्रोक की अगर बात करते हैं तो 4820 से लेके 4695 तक ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाय जोन है फास्ट स्विंग के लिए, जिसके लॉन्ग टारगेट होंगे। आप सिंपल सा इसको उठाए, ये भी एक जादू है। इसको उठा के और रखेंगे आप कहाँ पे, यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू दिस, नेक्स्ट कैलकुलेशन जो आपके टेक प्रॉफिट के एरिया होंगे फर्स्ट स्विंग के लिए, वो हैं जी आपके पास 4895, 4957 और 5019। ये आपके पास स्विंग के लॉन्ग टारगेट है। इनको अपने पास नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले। ये है आपके पास वीकली के हिसाब से आपके पास ये एक फर्स्ट स्विंग के टारगेट निकल के आए हैं। इसको आप करते हैं रिमूव और जाते हैं किस पे, D1 और H4 के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे D1 के ऊपर आप एक पैटर्न देख रहे हैं। काफी दोस्त मानेंगे, काफी दोस्त नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि हर एक बंदे का वे ऑफ एनालिसिस डिफरेंट है। मेरा थोड़ा सा मुख्तलिफ है, एक देसी टाइप है, देसी टाइप है जिसके ऊपर आपको ये चीजें नजर आएंगी। मार्केट ने कोशिश की है इस वीक में, यहाँ से अगर ऊपर क्लोजिंग दे देती, जो कि एरिया था 4850 का, फिर हम कह सकते थे प्रॉपर एक मॉर्निंग स्टार। मार्केट ने प्रॉपर एक अपनी क्लोजिंग नहीं दी, बिलो इसके मानी है। लेकिन आप पैटर्न पे किसी भी जगह जाके देखेंगे मॉर्निंग स्टार का पैटर्न, तो मार्केट को ये हम मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मान सकते हैं। इस मॉर्निंग स्टार की कैलकुलेशन कहाँ पे निकल के आएगी? सिंपल सी बात है, टोटल जहां से मॉर्निंग स्टार आपका परफॉर्म हो रहा है वहां से आप स्टार्ट करेंगे, और जहां पे इसकी क्लोजिंग हो रही है, ये है जी आपके पास इस टाइम पे तकरीबन 4890 और 4900। यही आपके पास रिजेक्शन पॉइंट निकल के आए हैं फॉर सेल साइड के ऊपर। आज आपको मजा आएगा, मजा ना आया तो फिर बताइएगा मुझे। ये तो हो गया जी D1। अगर आप बात करते हैं H4 की, H4 के ऊपर आप देख रहे हैं इस टाइम पे मार्केट अपने इस एक चैनल के बिटवीन में है। चैनल प्रॉपर, ये देख लें जी। इसको थोड़ा सा वेरी करेंगे, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये ठीक हो गया। अभी मजे की बात बताऊं मैं, मार्केट कल के दिन पे प्रॉपर H4 की क्लोजिंग अगर दे देती है बिलो इस ट्रेंड लाइन से नीचे नीचे, फिर आप मार्केट का हदफ ये देखेंगे 4805। और अगेन मार्केट ऊपर जाके इसको भी ब्लीच करने के बाद गिरती है, तो फिर आप आपके पास नेक्स्ट टारगेट जो होंगे 4785 होंगे। 4785, 4750, ये एरिया होंगे। लेकिन मार्केट स्टिल अपने बाइजों के ऊपर ऊपर खड़ी है। मजीद जाके क्लैरिफाई इसको करेंगे D H1 के ऊपर। मार्केट यहाँ पे खड़ी है, यहाँ से ही मार्केट ऊपर जा सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट का डेली पिवट पॉइंट है और मार्केट यहाँ से स्पाइक भी लगाएगी। मैं बात कर रहा हूँ क्लोजिंग की। क्लोजिंग मार्केट ने इससे ऊपर दी है, नीचे नहीं दी। मंडे वाले दिन हो सकता है थोड़ा सी ऊपर नीचे वैरी करे, लेकिन हम प्रॉपर इसका होल्ड करते हुए इंतजार करेंगे। मार्केट नीचे आएगी तो हम बाय करेंगे। और बाय कहाँ तक करेंगे? 4880, 4890 हमारे पास टारगेट होंगे फॉर बाय साइड के ऊपर। यहाँ से हम लोग इसकी रिजेक्शन लेंगे, रिजेक्शन के ऊपर सेल साइड के ऊपर एडवांटेज लेंगे। और प्रॉपर D H4 की एक मदर कैंडल क्लोज हुई है फॉर बाय साइड के ऊपर, बहुत अच्छी कैंडल क्लोज हुई है। अगर आप इसके फैब की बात करते हैं, ये देखिए, देखिए जो एरिया आपको मैंने बोला है अकॉर्डिंग टू फैब, हमारे पास जो निकल के आया है वो है जी 4834, 4824। सेम यही एरिया हमारे पास 24 वाला एरिया बाय का पड़ा हुआ है, जो कि हमारे पास मिडल एरिया बनता है फॉर बाय साइड के ऊपर। ठीक है, इसको मजीद क्लैरिफाई करेंगे, जस्टिफाई करेंगे जाके H1 के ऊपर। H1 के ऊपर आपको मजीद कहानी समझ आएगी। और शॉर्ट टाइम फ्रेम होता है, शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग इसका देखेंगे कि किस तरह से करेंगे।
अच्छा, एक तो ये हो गया है। यहाँ पे आपको तीन लेवल नजर आ रहे हैं, एक, दो, तीन। मार्केट यहाँ पे आएगी, यहाँ से दोबारा से स्पाइक लगा के ऊपर जाएगी, कितना हमें एडवांटेज लेगी, कम से कम यहाँ से 500 से 700 पिप का एडवांटेज यहाँ से मिल सकता है। मार्केट ने प्रॉपर इसकी क्लोजिंग दे देती है H1 के नीचे या H4 के, फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये होगा बाय का, यहाँ से भी दे देती है। फिर हमारे पास जो मंथली पीपी है उसको सपोर्ट करते हुए हमारे पास जो निकल के आएगा लेवल, वो है जी 48, 40, 35 का एरिया, ये हमारे पास होगा फॉर बाय के लिए। H1 की अगर आप बात करते हैं, H1 के ऊपर अगर आप देखते हैं तो H1 के ऊपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो कि सबसे करीब तरीन, अगर आप बात करते हैं फॉर बाइंग के लिए, एक एफईजी भी पड़ा हुआ है, प्लस यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन भी मौजूद है। देखिए H4 के ऊपर आपको ये ट्रेंड लाइन इससे बिलो नज़र आ रही थी, यहाँ पे क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम छोटा हो गया है। अगर आप बात करते हैं रिसेंटली, तो एक अकॉर्डिंग दिस कैंडल ऑलरेडी हमारे पास इसका, अगर आप लगाते हैं फैब, वही जोन आ गया आपके पास, 48, 28 आ गया। यही जोन है भाई का भाईजान। प्लस यही हमारे पास एफईजी भी पड़ा हुआ है, ये फर्स्ट जोन ही हमारे पास स्टार्ट जो हो रहा है 20 से लेके, ये जोन हमारे पास फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है फॉर बाइंग के लिए। 30 से लेके 20 के दरमियान एरिया बिटवीन ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, गोल्ड है, गोल्ड की ये स्पाइकें आराम से लगती हैं। कोशिश आप लोगों ने ये करनी है, अपने कैपिटल को उतना दाव पे लगाना है जितना आप बर्दाश्त कर सके। क्यों? क्योंकि एसएल जरूरी लगाया करें। एसएल के ऊपर अगर आप एसएल नहीं लगाएंगे तो मार्केट आपको बहुत बुरे तरीके से ग्लीच करेगी और आपको मैनिपुलेट करेगी। फ्राइडे के वाले दिन मैंने आपको बोल दिया था कि हमारे पास जो इस टाइम पे रेजिस्टेंस जोन है वो है जी 85, 75 का। क्या मार्केट वहां से ड्रॉप नहीं हुई? देख लें, देते हैं जी। ये था जी, यहाँ पे था जी, सॉरी। ये देखें जी, नियर रेजिस्टेंस जोन 75, 85 है, मार्केट ने यहाँ से स्मूथली आपको ड्रॉप देना है। सेम यही जोन आपको बाई के भी बताए हुए हैं कि 48, 30, 48, 15 हमारे पास फंडामेंटल इफेक्ट है, इसके ऊपर नजर रखिएगा। और मार्केट यहाँ से मूव देगी, और दी है मार्केट ने मूव, ऐसा नहीं है कि नहीं दी, दी है। तो इसका एडवांटेज हम लोगों ने लिया है। कोशिश करें कम्युनिटी का पार्ट बनने के, किसी किस्म का कुछ पेंडिंग नहीं है, सिर्फ आपके 4 से 5 मिनट की बात है और आप कम्युनिटी में ज्वाइन हो गए। कि बहुत सारे लोगों को आप, दोस्तों के आपके मैसेज आएंगे, हम अकाउंट मैनेज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। यार, ये टोटल बेस ऑफ ब्लफ है, टोटल टाइम पास है यार। अगर आप इतने काबिल हो तो आप अगर दूसरे बंदे का अकाउंट $100 वाले को 200 कर सकते हो तो अपने वाले को क्यों नहीं करते? एतमाद नहीं है, क्वेश्चन है ना। एतमाद नहीं है, एतमाद नहीं है उनको, वाकई एतमाद नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है उन्होंने आगे तुन तुनातन करना है। उसके ऊपर नुकसान किसका है? इन्वेस्टर का है। क्यों इन्वेस्टर नुकसान ले? क्या जो लेवल आपको दिए जा रहे हैं उसके ऊपर आपके 2 से 5% नहीं बन रहा? या अपना कैपिटल अच्छा कर लें, नहीं तो आप अपना क्या करेंगे, सुकून के साथ 2 से 5% पे काम करें, अपना डेली प्रॉफिट टारगेट लें और आउट हो जाए मार्केट से। बाकी मिलेंगे इंशाल्लाह से मार्केट ओपनिंग के ऊपर कल के दिन पे। ख्याल रखिएगा अपना। वीकली एनालिसिस की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, ज़रूर देखिएगा, मिस ना करिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। खुदा हाफिज़।